दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरे पोते से नाश्ता क्यों बनवाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे रागिनी, चाय नाश्ता लगा दो, मैं नहाकर आ गई हूँ। सावित्री जी ने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा। सावित्री जी 4 साल बाद अपने बेटे बहू के पास पुणे आई हैं। जी मम्मी, ला रही हूँ, रागिनी ने किचन से आवाज लगाकर कहा। लीजिए दादी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े का चटनी से आनंद लीजिए और खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। सज्जल 15 साल ने उत्सुकता से नाश्ता रखते हुए कहा। हाँ हाँ, खा रही हूँ, लेकिन तू क्यों लाया नाश्ता? मम्मी कहाँ है तेरी? सावित्री जी ने निगाह चारों तरफ दौड़ाते हुए कहा। पहले दादी, आप पकोड़े खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। मम्मी अभी आ रही हैं, सज्जल ने फिर से कहा। सावित्री जी ने एक पकोड़ा चटनी के साथ मुंह में रखा और जो स्वाद उन्हें आया तो खाते ही तुरंत बोल पड़ी। बहुत अच्छा स्वाद है पकोड़े का और चटनी तो वाह, क्या कहने, दोनों का स्वाद बहुत अच्छा है। रागिनी ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं, ऐसा कर और चटनी ले आ। मुझे तो इतनी चटनी कम पड़ जाएगी। सज्जल इतना सुनते ही उछल पड़ा और चटनी लाकर तपाक से बोला। दादी, ये पकोड़े और चटनी मम्मी ने नहीं, मैंने बनाए है। फिर सामने से आती हुई रागिनी से सज्जल बोला। देखा मम्मी, दादी को पकोड़े बहुत अच्छे लगे हैं, तूने क्यों बनाए? तू क्यों ये लड़की वाले काम करता है? हमारे यहाँ लड़के रसोई में पैर भी नहीं रखते, पानी भी उनके हाथ में दिया जाता है और तू ये सब बना रहा है। सावित्री जी ने पकोड़ी मुंह में रखते हुए बोला। तभी बाहर से बैठ लिए हुए उन्नति और अमित, रागिनी की बेटी और पति घर में आते हैं। आज क्या शॉट लगाए हैं उन्नति ने? सज्जल देखता तो सेक जाता। अमित ने कहा। क्या पापा, आज उन्नति की बारी थी और कल मेरी बारी है। कल देखना मैं क्या गजब का खेलूंगा। सज्जल ने कहा। ये सब बातें बाद में, पहले आप दोनों फ्रेश होकर आओ। रागिनी ने उन्नति और अमित से कहा। दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर सावित्री जी ने नाश्ता खत्म कर लिया। सावित्री जी गुस्सा होते हुए बोली। ये सब क्या है? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बेटा रसोई में लगा हुआ है और बेटी लड़कों वाले खेल खेल रही है। अरे लड़की को घर के काम सिखाओ, लेकिन लड़का पकोड़े बना रहा है और लड़की बल्ला से खेल रही है। रागिनी चुप रही, लेकिन सज्जल बोला। नहीं दादी, एक दिन नाश्ता मैं बनाता हूँ और एक दिन उन्नति बनाती है। जिस दिन मैं नाश्ता बनाता हूँ उस दिन उन्नति प्रैक्टिस के लिए जाती है और जिस दिन उन्नति नाश्ता बनाती है उस दिन मैं प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। हम दोनों को ही क्रिकेट बहुत पसंद है। वैसे अभी हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए, नहीं तो जब हम दोनों स्कूल जाते हैं तब मम्मी ही बनाती है। सज्जल ने ये सब बड़े सहज भाव से कह दिया, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कभी किसी काम के लिए ये नहीं सिखाया कि ये काम लड़की ही करेगी या लड़का ही करेगा। लेकिन उसकी दादी ये सब सुनकर और गुस्सा हो गई।
कहने लगी, ये सब क्या है रागिनी, मेरे पोते पोतियों को ये सब क्या सिखा रही हो, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रही हो, अमित से भी घर के काम कराती हो क्या। मैंने तो आज तक उससे एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया, बताओ शुभ क्यों हो। शुभ इसलिए है क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो आपको बुरा लगेगा और आपको लगेगा कि आपकी परवरिश को गलत कह रही है। मैंने ही रागिनी से कहा कि दोनों बच्चों को कभी लड़की लड़का ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि याद रखना कि हमारे दो बच्चे हैं और दोनों को समान तरह से पालना है। उन्नति खेलने पढ़ने में बहुत होशियार है और घर के काम में भी ऐसे ही, सजल भी इन सब में होशियार है। जब कभी रागिनी बीमार होती थी तो मैं लाचार हो जाता था, क्योंकि पहले आप मेरा सारा काम करती और फिर रागिनी करने लगी। मुझसे तो ये भी नहीं होता था कि एक कप चाय भी अपनी बीमार पत्नी को पिला सकूं, क्योंकि कुछ भी करने की आदत ही नहीं थी। बच्चे भी भूखे रोते रहते थे। धीरे धीरे मैंने चाय बनाना सीखा और इसके अलावा आज तक कुछ नहीं सीख पाया हूँ। मैं करना भी चाहता हूँ तो नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उलझन होती है, फिर भी कोशिश तो करता ही हूँ। इसीलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को हर काम सिखाया है, चाहे रसोई का हो, घर का हो या बाहर का। कभी हम दोनों को अचानक बाहर जाना पड़े या बीमार हो तो मेरे दोनों बच्चे संभाल लेते हैं। कम से कम हमें अपने बच्चों की चिंता तो नहीं रहती कि दोनों भूखे हैं या घर सारा बिखरा पड़ा है। मुझे तो नाज है अपनी रागिनी की परवरिश पर। कहकर अमित अपनी माँ सावित्री जी के पास बैठ गया। माँ बताइए क्या गलत है इसमें। मुझे आज भी याद है आपको बुखार आ रहा होता, तब भी पापा को खाना आप ही परोस कर देती थी। शायद आप सही से खड़ी न हो पा रही हो, लेकिन उस समय आप भी चाहती होगी कि आपकी कोई मदद कर दे, और हम तीनों भाइयों के लिए भी करती रही। अमित ने कहा, तू सही कह रहा है। जब तबीयत खराब होती तब मैं सोचती थी कि कोई मदद कर दे, मगर तुम्हारी दादी कुछ न कहे, इसलिए मैं सब करती रहती थी और तुम लोगों को भी कुछ नहीं सिखाया। मुझे नाज है तुम दोनों की परवरिश पर। कहकर सावित्री जी अपने जूठे बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी तो उन्नति ने उनके हाथ से बर्तन लेकर कहा, दादी बर्तन मुझे दीजिए, मैं रख कर आती हूँ और आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। तब आप बताइएगा कि सज्जल के पकोड़े चटनी ज्यादा अच्छी थी या मेरा हलवा। ये सुनकर सब हंसने लगे। अमित ने अपनी माँ से ये सब कहा तो सावित्री जी जल्दी समझ गई और यही बात अगर रागिनी कहती तो शायद वह समझना भी नहीं चाहती। एक तो इससे ये पता चलता है कि अगर किसी शख्स को कोई बात समझानी हो तो वह शख्स जिसकी सुन सकता है वही उससे बात करे। दूसरा ये कि एक माँ बाप होने के नाते हमें अपने बच्चों में कोई भेद न रखकर उनकी परवरिश करनी चाहिए, उनको हर चीज सिखानी चाहिए जिससे कभी भी कोई परेशानी हो तो बच्चे और पूरा परिवार परेशान न हो।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।